हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज सक्सेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज एक्सप्रेशंस, ओम्स लॉ एंड देयर डेरिवेशन। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उसको भी इस चैनल का फायदा मिल सके, क्योंकि हम यहाँ पर लेके आते हैं डेली फिजिक्स के नए नए टॉपिक। चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये मेरा कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यदि हम इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इस बैटरी के थ्रू, तो हमारा यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए आई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, तो ओम्स लॉ के हिसाब से हमने बताया था कि यदि सारा फिजिकल कंडीशन इस कंडक्टर का कांस्टेंट रहे तो मेरा भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का। दैट मीन्स जितना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मतलब जितना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन को हटाने के लिए हमने एक टर्म लिया था आर, भी इक्वल टू आर आई, या फिर इसी को बोलते हैं भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे हम जब बोले थे कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके आए थे हम भी इक्वल टू आई आर, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे आर। आर हमारा यहाँ क्या था, एक कांस्टेंट था। आर एक कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट का स्पेशल नाम था रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम उसी रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस को जनरली देखिए हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू विच, दैट मीन्स जिसके कारण इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चलिए सिंपल वे में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है उसको रोकने की कोशिश करता है। मतलब सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर का वह क्षमता जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोक पाए, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, या फिर इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अब सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं, जो आपको इजी लगे उसे आप कॉपी कीजिए। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन है हमारा, द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड बाय एनी कंडक्टर इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बोल रहा है कि मान लीजिए अगर ये मेरा कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या कर रहा है, वोल्टेज सप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करें, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट अगर मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जब जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसी पाथ में अगर इस इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए किसी थिंग का यूज किया जाए जो इसको रोक दे, उसी चीज का हमारा क्या नाम है, रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी सब्सटेंस का नाम है रेजिस्टेंस। दैट मीन रेजिस्टेंस इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये किसी भी कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू भी बाय आई, आर इक्वल टू भी बाय आई। अब ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ था, चलिए फिर से हम आपको लेके चलते कहाँ से, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर इसी को भी इक्वल टू आर आई। क्यों, प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटा करके हम आर लाए थे, तो आर फाइंड करना है तो आई इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू भी बाय आई। कोई दिक्कत, तो चलिए फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। और ये डिराइव कहाँ से होकर के आया, ओम्स लॉ से। अगर आपको ओम्स लॉ नहीं पता है तो जाइए हमारे चैनल में और वीडियो पार्ट 3 को देखिए एक बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से हम बताते हैं आपको कि आर तो आपको पता है ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस है, लेकिन भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसी को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, और आई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट। बात करें यूनिट और डायमेंशन का, रेजिस्टेंस का यूनिट डायमेंशन जो कि जनरली 1 मार्क्स में पूछता है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए जान लेते हैं हम, या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दे, या फिर आपके नॉलेज के लिए। तो क्या होता है यूनिट और डायमेंशन किसका, रेजिस्टेंस का। चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आर इक्वल टू भी बाई, फॉर्मूला डिराइव करके आपको बता दिए। अब चलिए इसका हमको यूनिट पता करना है, तो इसका और इसका अगर पता चल जाए तो हमें डायरेक्टली इसका निकाल सकते हैं। तो भी दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा ऐसा ही यूनिट क्या होता है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट। और आई इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो ऊपर वोल्ट नीचे एम्पियर, तो एम्पियर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा मेरा वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर का स्पेशल नाम है हमारा ओम।
ठीक है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमारा क्या हो गया, ओम। ठीक है, हमने लिख दिया है यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एंड देन अब हम लोग डिराइव करेंगे कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। फिर से आते हैं, चूंकि वी नो दैट, क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं, क्या जानते हैं, आर इक्वल टू वी बाई, कैसे जानते हैं, अभी हमने बताया फॉर्मूला के हिसाब से, एंड वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हमने ये भी जानते हैं हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स वी इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस बोले या फिर इसी को भी बोले, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो हमने ये जाना कि आर इक्वल टू वी बाय आई एंड वी इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। चलिए पुट कर दिए, जहाँ पे हमारा देखिए थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे जहाँ पे हमारा भी था वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू को पुट कर सकते हैं। तो चलिए आई नीचे है मेरा, ये आई था, अब भी के जगह पे हम लोग डब्ल्यू बाई क्यू कर पुट कर दिए, ऊपर डब्ल्यू नीचे क्यू, तो डब्ल्यू बाई क्यू। तो चलिए आप सबका डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या किए, ऊपर डब्ल्यू हो गया, अब क्यू बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आई टी। क्यों, नीचे के देखिए यहाँ पे हमारा देखिए क्यू इक्वल टू आई टी, कैसे लाए, यहाँ पे जहाँ पे हमारा क्यू होना चाहिए तो वहाँ आई टी लिखें। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू क्यू बाय टी, ऐसा आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो आई इक्वल टू क्यू बाय टी लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, क्योंकि टी को इधर ले आए तो क्यू इक्वल टू आई टी, इसीलिए क्यू की जगह पे हम लोग लिखेंगे आई टी, और ऑलरेडी यहाँ पे मेरा आई था। ठीक है, अब सबका डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं। चलिए ऊपर का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं। वर्क डन का होता है एम एल टू टी माइनस टू, ये तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं कि सर एक बार हमको बताइए कि वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। करंट का ये हो गया मेरा एम्पियर, तो एक यहाँ भी करंट था इसीलिए डायरेक्ट ए टू द पावर होल 2। ठीक है, और टाइम का टी डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा ये सबको कैलकुलेट करते हैं, टी को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर में -2 पहले से था, ऊपर जाएगा -1, तो टी -3। चलिए ठीक है, ML2 ठीक है। अब ये यहाँ से ये पावर 2 था, ऊपर जाएगा तो ये टू द पावर -2, इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ML2 T -2 A -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब हम जान गए, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब बोलेंगे। अभी हमने कैसे बोल सकते हैं 1 ओम, फॉर्मूला के हिसाब से R इक्वल टू V बाई आई। तो जब यहाँ पे हमको निकालना है कितना, 1 ओम, सिर्फ ओम, इसका ऐसा यूनिट ओम तो है, लेकिन अगर हमको बोलते हैं 1 ओम निकालना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी हमको क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होना चाहिए, मतलब टोटल 1 होना चाहिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस को, चलिए तो हम डिफाइन करते हैं। 1 ओम रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइन, वे मतलब बोल सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। मतलब अगर हम कोई कंडक्टर बनाए और इस कंडक्टर से हमारा कितना 1 ओम इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर फ्लो करे, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। दैट मीन्स यहाँ जो अप्लाई किए भी वो 1 वोल्ट होना चाहिए, और इससे इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर फ्लो करना चाहिए। तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इसी कंडक्टर से 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सिंपल वे में बोलते हैं, जब किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और उसी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उस कंडक्टर से अगर हमारा 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो, तो हम बोलेंगे कि वहाँ 1 ओम रेजिस्टेंस, मेरा 1 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम रेजिस्टेंस को हटा करके रेजिस्टिविटी की ओर। अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, यूनिट, डायमेंशन, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का डेरिवेशन और इसका डेफिनेशन। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी का, और इसी के साथ साथ रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सेकेंड नेम ऑफ रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं, वी नो फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ के डेरिवेशन से ये फॉर्मूला आता है R इक्वल टू ML बाय NA² टाउ। अब ये कहाँ से आया, तो आप अगर आपको नहीं पता है तो देखिए डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो कि हमारा वीडियो पार्ट 3 में है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन R इक्वल टू ML बाय NA² टाउ, जहाँ M हमारा क्या है, जहाँ M हमारा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एल हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मतलब चलिए आपको फिगर बना के समझाते हैं। ये मेरा अगर कोई कंडक्टर है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर दिए हम पोटेंशियल डिफरेंस भी, इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हमारा m क्या होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलेगा उसका मास होगा। n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कंडक्टर आपने भी छोटा लिया, बाद में हो सकता है आप कंडक्टर को बढ़ा दे, तो यूनिट वॉल्यूम में अगर हमको पता चल जाए कि यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, तो टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में जितना हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाएगा। और ये हमारा क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये क्या है, आपको तो पहले से ही पता है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कितना होता है उसका वैल्यू भी पता है आपको। और टाउ क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भैया, तो रिलैक्सेशन टाइम बता दूं आपको कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, चलो सिंपल से कंडक्टर बना लेते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो फर्स्ट अपॉन जब ये किसी, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है भी, मान लीजिए ये चल रहा है, तो फर्स्ट अपॉन ये पॉजिटिव चार्ज से यहाँ टकरा गया, यहाँ टकराने के बाद फिर से वहाँ से हटा और यहाँ आकर के टकरा गया। तो इलेक्ट्रॉन का एक जगह से फिर दूसरे जगह जा करके टकराने के बीच का जो टाइम बचता है रिलैक्स करने का, उस रिलैक्स करने के टाइम को ही हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। चलिए सिंपल वे में देखते हैं क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो फर्स्ट अपॉन वो किसी से टकराता है, उस टकराने के बाद जब फिर वो दूसरे बार टकराएगा, तो उस दोनों टकराने के बीच का जो आराम करने का थोड़ा टाइम मिलेगा, उसी टाइम को बोलेंगे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, है ना। नहीं समझे, फिर से देखिए, अगर आप कोई ट्यूशन जाते हैं, मान लीजिए फिजिक्स का ट्यूशन जाते हैं, फिजिक्स का ट्यूशन गए और फिर तुरंत जाना है आपको केमिस्ट्री का ट्यूशन, तो फिजिक्स का ट्यूशन के साथ साथ केमिस्ट्री का ट्यूशन जब जा रहे हैं, बीच में आपको जो छोटा सा टाइम मिलता है थोड़ा सा रेस्ट करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बट ये आपके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपको पता चल गया कि 2 बार जब वो सक्सेसिव कोलिजन करता है, 2 बार टकराता है पॉजिटिव चार्ज से, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो चलिए फिर से डिस्कस करते हैं। हमने क्या देखा, R इक्वल टू ml/NA² टाउ, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है ओम्स लॉ से, ठीक है। अब देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L का, देखिए इक्वल टू के साइड, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हियर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। देखिए R लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दिए तो ऐसा लिख सकते हैं L/A, तो ऐसे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। इस कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट चूज किया, हमने नहीं किया, साइंटिस्टों ने किया, जिसका नाम है रो, ठीक है, जिसका नाम है रो। और इस रो का स्पेशल नाम है मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। तो चलिए रो को निकालते हैं, तो रो निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू RA/L। क्या होगा, रो इक्वल टू RA/L। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ रजिस्टिविटी। इसी के साथ साथ हम बताएंगे आपको कि रजिस्टिविटी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं रजिस्टिविटी क्या है, तो डिस्कस करते हैं। रजिस्टिविटी, किसी भी कंडक्टर का रजिस्टिविटी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जब उसका कंडक्टर का लेंथ क्या हो, यूनिट हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो। नहीं समझ में आया, फिर से सुनना, क्या बोले हम कि हम लोग रजिस्टिविटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का वह रेजिस्टेंस जब उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों यूनिट हो। मतलब ये हमारा, अगर ये हमारा कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो, तब इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, उसी रेजिस्टेंस का नाम क्या रहेगा, रजिस्टिविटी। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें यूनिट और डायमेंशन का, किसका यूनिट डायमेंशन, रजिस्टिविटी का यूनिट डायमेंशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चूंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि रो इक्वल टू RA/L आता है, कहाँ से आता है, थोड़ा से पीछे चल जाइए, पता चल जाएगा आपको कहाँ से आया, है ना। ये देखिए यहाँ से आया, तो रो इक्वल टू RA/L।
ठीक है। तो अब हमको पता करना है कि रो का एसआई यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा। तो आर ए बाय एल, तो सबका अगर पुट करते हैं इस साइड का सारा पुट करे यूनिट तो हमारा इस साइड का मिल जाएगा। तो आर का ऐसा यूनिट क्या होता है, आर यहाँ क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मेरा ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो मीटर और ऊपर मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचा ओम मीटर। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि ओम मीटर इज द एस आई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। अब बात करें डायमेंशन का, 4 डायमेंशन हम लोग फिर से पुट करेंगे, रो इजकल टू आर ए बाय एल सर जानते हैं। तो आर का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 2 ए माइनस 1, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा क्या होगा ए माइनस 2, ठीक है ए माइनस 2। अब कैलकुलेट करते हैं, आर का पुट कर दिए डायमेंशन फॉर्मूला, ए का पुट कर दिए सर L2, एल का पुट कर दिए एल, ठीक है। अब कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा मेरा, देखो L2 था यहाँ L2 था और L2 कितना हो गया L4 और एक L नीचे से कट गया तो हो गया L3। तो ML3 और यहाँ T माइनस 3 ये माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ रजिस्टिविटी इज ML3 T माइनस 3 ए माइनस 2। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं नीचे नोट में हमने क्या लिखा है। नोट में हमने ये लिखा है कि रजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है, और उसके नेचर पर, मतलब कंडक्टर किस नेचर का है, वो किस चीज का मटेरियल से बना हुआ है और उसमें कितना टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा इन विच थिंग रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, किसी भी कंडक्टर का रजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं, रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इन चीजों पर, निम्न चीजों पर डिपेंड करता है। पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैसे, क्योंकि फॉर्मूला में हम डिस्क्राइब किए थे आर इजकल टू एम एल बटे एन, ये स्क्वायर टाउ तो आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। तो इसका मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, ये का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, ठीक उल्टा चलेगा, ये अगर बढ़े तो दूसरा घटे, ये घटे तो बढ़े। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ा दे तो उसका रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया घटा दे तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। मतलब जितना आप पतला से पतला तार लेंगे इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या होगा, उतना कम जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक वायर आप अगर ज़्यादा मोटा लेते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें ज़्यादा जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस उसको कम मिलेगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा तो एरिया क्या होगा, घटेगा, और कंडक्टर का एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब जस्ट उल्टा, ठीक है। दैट देखो हम लिख दिए हैं, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज इफ एरिया डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दूसरा लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आपको तो पहले से ही पता है, कैसे ऊपर भी लिखा है हमने, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या समझते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब लंबाई बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा जब लंबाई घटेगा। मतलब तार को आप जितना लंबा लेके जाएंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट उतना कम होते चला जाएगा, है ना। बढ़ाने के लिए तो बहुत सारा उपाय, लेकिन कम होता चला जाएगा। इसके साथ साथ ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, जो हमने यहाँ लिखना चाहा लेकिन स्पेस नहीं होने की वजह से नहीं लिख पाया। तो ऐसे थर्ड में लिख सकते हैं कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आपका अपना चैनल राज सक्सेस।